यह आपका पार्ट 6 वीडियो है क्लास 9 के परमाणु अणु और आयन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक ना। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में पढ़े थे या फिर संयोजन क्षमता एक ही होता है। तो यह इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूत्र के बारे में। किसके बारे में? सूत्र के बारे में। सूत्र क्या होता है तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो सूत्र जो है रसायन शास्त्र, क्या रसायन शास्त्र के अध्ययन में, रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण, रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण, किसी भी यौगिक का निरूपण हमेशा उसके अणु, हमेशा उसके अणु के द्वारा होता है। रसायन शास्त्र में किसी भी यौगिक का निरूपण जो होता है हमेशा उसके अणु के द्वारा होता है। और अणु में उपस्थित, अणु किस चीज से मिलकर बने होते हैं? तो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणु की संकेत, जैसे हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का H, मैग्नीशियम Mg, संकेत के बारे में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर है अणु में उपस्थित परमाणुओं की संकेत की सहायता, किसकी सहायता से? परमाणुओं की संकेत की सहायता से, परमाणुओं की संकेत की सहायता से जिसे व्यक्त करते हैं उसे हम सूत्र कहते हैं। तो सूत्र क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं हम। रसायन शास्त्र के अध्ययन में, क्या रसायन शास्त्र के अध्ययन में किसी भी यौगिक का निरूपण, किसी भी यौगिक का निरूपण हमेशा उसके अणु के द्वारा ही होता है, हमेशा उसके अणु के द्वारा ही होता है। और अणु में उपस्थित परमाणु की संकेत की सहायता से, परमाणुओं की संकेत की सहायता से जिसे हम व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सूत्र कहते हैं, ठीक ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो सूत्र होते हैं दो तरह के होते हैं, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है आपका सरल सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसका इंग्लिश की बात करें तो सिंपल या फिर इंपायरिकल फार्मूला। सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र का होता है इंग्लिश सिंपल का है, सिंपल में सरल होता है, सिंपल या फिर इंपायरिकल फार्मूला। दूसरा होता है, दूसरा अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र, एक ही होता है, ठीक ना। तो मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला, आप उसको मॉलिक्यूलर कह सकते हैं या फिर केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। यानी सूत्र का दो भाग होता है, पहला होता है आपका सरल सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र, दूसरा होता है अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र। तो पहला क्या है आपका सिंपल या फिर इंपायरिकल फार्मूला। तो फर्स्ट नंबर है सरल सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र, इसको हम देख लेते हैं। किसी यौगिक का वह सूत्र, क्या किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक, जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित, जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पारस्परिक, सरलतम पारस्परिक मतलब मिलना, ठीक ना, पारस्परिक अनुपात को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल सूत्र कहते हैं या फिर मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल की तरह से आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक। जैसे होता है बेंजीन, क्या होता है? बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला होता है, अणुसूत्र होता है C6H6, कार्बन का 6 परमाणु और हाइड्रोजन का 6 परमाणु को मिलाएंगे तो क्या होता है? आपका बेंजीन मिलता है। इसका हम सरल सूत्र जो है CH भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 6 है, दोनों का क्या है? सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? सरल सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम सरल सूत्र कहेंगे। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है आपका अणुसूत्र या फिर रासायनिक सूत्र। तो इसको हम देख लेते हैं, यानी किसे कहते हैं? किसी रासायनिक यौगिक, क्या किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र, वह सूत्र जो उस यौगिक के, जो उस यौगिक के
एक अणु में, क्या कितने अणु में, एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के, एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यानी परमाणु की कितनी संख्या है, एक्चुअल कितना नंबर है, उसको व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के तत्वों, जो भी तत्व था उसका परमाणु की वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, उसे अणुसूत्र कहते हैं या फिर रासायनिक सूत्र कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। जैसे अभी हमने आपको बताया था C6H6, क्या C6 और H6 ये किसका अणुसूत्र है बताइए। तो यह बेंजीन का, किसका है, बेंजीन का। यह जो है इसका रासायनिक सूत्र हुआ, ठीक ना, या फिर इसको अणुसूत्र कहते हैं। इसका अगर सिंपल नाम करें तो इस कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणुओं की जो संख्या है कितनी है, तो सेम है, यानी 666 है, ठीक ना। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं CH लिख सकते हैं। यह जो हुआ CH, यह इसका क्या हो गया, सरल सूत्र हो गया, ठीक ना। और C6H6 जो हुआ इसका अणुसूत्र हुआ। तो इससे आप एग्जाम्पल है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता के बारे में हम पढ़े थे। तो अब संयोजकता के आधार पर, किसके आधार पर, संयोजकता के आधार पर सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। आपका टॉपिक है संयोजकता के आधार पर सूत्र लिखना, ठीक ना। तो कैसे लिखा जाता है इसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए आप कि दो तत्व हैं, दो तत्व x, ठीक ना, तथा y है। दो तत्व x और y है जिनकी संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। मान ले कि दो तत्व x और y है और जिनकी संयोजकताएं जो हैं क्रमशः 3 और 2 हैं। परस्पर ये संयोग करके, ये दोनों तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। परस्पर ये दोनों संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक का सूत्र लिखने में, यह जो सूत्र बनता है तो इसको कैसे लिखते हैं इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इस यौगिक का सूत्र लिखने में क्या होता है, उन तत्वों का अदल बदल करके लिखा जाता है, यानी उसकी संयोजकताएं को एक के जगह देखिए बताते हैं। यानी कहने का मतलब संयोजकताएं बदल जाती है। क्या होती है, दोनों तत्वों की संयोजकताएं बदल जाती है। देखिए ये आपका मान लीजिए दो तत्व आपको कौन कौन माने थे, x और y, ठीक ना। तो यह आपका तत्व हो गया x और y। इनकी संयोजकताएं की बात करें तो हमने कितनी है, तो पहला का है 3 और दूसरा का है 2, y की संयोजकता है 2। तो इसका क्या होता है, संयोजकताएं बदल जाती है। क्या बदल जाती है, संयोजकताएं बदल जाती है। तो यौगिक का सूत्र जो होगा आपका x2 हो जाएगा और y जो होगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक को बनाने के संदर्भ में, बनाने के दरम्यान क्या होता है, उसकी संयोजकताएं जो होती है बदल जाती है, एक दूसरे से बदल जाती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर हमने आपको बता दिया था, मिस्टेक हो गया। तत्वों की संयोजकताएं, तत्वों की संयोजकताएं, ठीक ना। संयोजकताएं को अदल बदल करके लिखा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि इसकी संयोजकताएं 2 है, ठीक ना।
और इसकी कितना 3 है, तो इस यानी इस यौगिक जो बनेगा आपका क्या होगा, बदल जाए, उसकी संयोजकताएं बदल जाती है। ये हो गया आपका x2 हो गया और y3 हो गया, ठीक ना। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं फेरस क्लोराइड, ठीक ना। जैसे आपका फेरस आयरन है और इधर आप क्या है क्लोराइड, ठीक ना। तो इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी संयोजकता क्या होती है 2, और इसकी क्या होती है तो 1 होती है। तो इसका जब हम इन दोनों तत्वों को मिलाएंगे, मिला करके यौगिक बनाएंगे, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, बदल जाती है। तो इसका क्या होगा FeCl2, यहाँ पर 1 को लिखा नहीं जाता नॉर्मली, तो इसका क्या हो जाएगा FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आपका बहुत ही विशेष टॉपिक है, क्लास 9, 10, 11, 12 भी कह सकते हैं, उसके लिए विशेष टॉपिक है। क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक ना। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक ना। क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रिया के निरूपण का संक्षिप्त रूप ही, संक्षिप्त में होता है छोटा रूप, यानी छोटा रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, यानी केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक बार फिर से बताते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रिया के निरूपण का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों का उपयोग करके अभिक्रियाओं के निरूपण का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इसमें 2-3 कुछ पॉइंट है, उसे आप जान लीजिए। तो पहला पॉइंट है आपका, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक तथा उससे निर्मित मीन्स उससे बने हुए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी इसको रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं और तथा उससे निर्मित पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे आपको, चावल को हम पकाते हैं तो बनने से पहले पूर्व वह क्या रहता है, चावल रहता है। जब उसको हम बना देते हैं तो क्या होता है, पक जाता है, यानी भात में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना, यानी बॉइल्ड राइस में परिवर्तित होता है। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उससे निर्मित पदार्थ को, यानी उससे बने हुए पदार्थ को हम क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक ना, प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट, तो इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। और उससे जो निर्मित जो पदार्थ होगा, नया पदार्थ बने, उसको हम प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अभिकारक, यानी रिएक्टेंट और प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के बीच तीर चिन्ह, क्या, एरो का साइन दिया जाता है, एरो का चिन्ह दिया जाता है, ठीक ना, चिन्ह एरो दिया जाता है। और
क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिकारक या फिर प्रतिफल। अभिकारक या प्रतिफल एक से अधिक हो, क्या हो, एक से अधिक हो तो उनके बीच में, ठीक ना, प्लस का साइन दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Zn, ठीक ना, जिंक है और 2HCl है। देख रहे हैं इसमें दो अलग अलग पदार्थ है। इधर क्या होता है, कह रहा है यहाँ पर तीर चिन्ह दिया जाता है, ठीक ना। अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या होता है, तीर का साइन दिया जाता है, तीर का साइन दिया जाता है। और अभिकारक या प्रतिफल एक से अधिक हो, देख रहे हैं यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। तो यह आपका एक इक्वेशन हो गया, Zn प्लस 2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2 क्या हो गया है, यह आपका एक इक्वेशन हो गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। तो अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण को लिखने में कई नियम का पालन किया जाता है। जैसे दो पदार्थों के बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एरो का, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का सिंबल दिया जाता है। तो चलिए हम आपको एक, अभी आपका टॉपिक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। एक एग्जाम्पल है आपका H2, क्या है, H2 हाइड्रोजन, और क्या है आपका Cl2, ठीक ना। इधर जाके क्या बन गया आपका, तो 2HCl। इसमें आप देखिए ये आपका एक इक्वेशन हो गया, यह आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। तो यह लिख लीजिए कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को एक इक्वेशन दिखाया, H2 और Cl2 एरो मिलाने से 2HCl बना है। यह हमें क्या जानकारी देती है, तो देखिए, तो पहला हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रही है, और अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। पहला जानकारी ये देता है, कौन देता है, तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना होता है, यह सब सूचना प्राप्त होता है। दूसरा है आपका हाइड्रोजन का एक अणु, देखिए परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, ठीक ना। तो अणु और परमाणु में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। हाइड्रोजन का एक अणु की बात करें तो कितने है, एक अणु है। अगर परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु है। यहाँ पर यह जो दो है, यह परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, या किसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणु को, ठीक ना, एटम को जिसको कहते हैं, ठीक ना, परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन का एक अणु क्लोरीन के एक अणु से संयोग करके, क्या, संयोग में होता है मिलना जुलना, ठीक ना, मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड के दो अणु का निर्माण करता है, यानी दो अणु बनाते हैं। देख रहे हैं, हाइड्रोजन का एक अणु और यहाँ पर एक है, लिखा नहीं जाता, ठीक ना, एक है यहाँ पर एक है, तो यहाँ कितना हो गया, दो अणु हो गए, किसका, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो थर्ड है, ठीक ना। तीसरा सूचना है, अभी हमने आपको क्या दिखाया था,
हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो भार के विचार से, किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू मास, यानी भार के विचार से, ठीक ना। भार के विचार से दो, ये दो क्या है? तो दो परमाणु है। दो क्या है? दो परमाणु, दो मल्टीप्लाई 1.008, ये क्या है? यह जो है आपका हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है। हाइड्रोजन का एक अणु है, यहाँ पर इधर आके क्या बना? दो हाइड्रोजन का अणु और दो क्लोरीन का परमाणु, ठीक ना। तो 2 मल्टीप्लाई इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया, इतना लिखिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इतना लिख दीजिए। और क्लोरीन के दो परमाणु, क्लोरीन के क्लोरीन के दो अणु हुए और इसकी क्लोरीन के परमाणु संख्या होती है 35.5, या फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप 71.0 ग्राम लिख सकते हैं। इसके साथ संयोग करके आपका इतना ग्राम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। या आगे का जो होगा आपका वीडियो लास्ट होगा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।